हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत पॉजिटिव माइंड से आपने रीडिंग को देखना है। बहुत पॉजिटिव माइंड से आपने रीडिंग के लिए जो है अपने पार्टनर को जो है सोचना है, अपनी तरफ से उनको प्यार भेजना है ताकि आपकी तरफ भी प्यार आए। जितना भी आप हेट भेजते हैं, हेट ही आता है। इसलिए यादों में रखो चाहे ना रखो, पर जब भी याद कर लो तो उस टाइम प्यार से याद करो। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, किसी ने बिंदी लगाई है क्या उठा के अभी? ऐसे 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 मुझे जैसे ऐसे बिंदी लगाने का एक विजन सा मुझे नज़र आया। किसी बिंदी लगाई है अभी किसी ने। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, द हर्मिट, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट एंड द टावर। ओके, द डेविल। आपके पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब इस पर्सन का, आप तो क्या मतलब फैमिली भी शायद इस पर्सन को ठीक से समझ नहीं पाती होगी कि इसके मन में चल क्या रहा है। और ये पर्सन ना हमेशा प्रायोरिटीज में रहना चाहता है। मतलब मुझे पूछा जाए, पैम्परिंग वाला एक बच्चा होता है जिसको जिसको पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरे साथ क्यों बात नहीं की, मुझे क्यों वहाँ पर इग्नोर किया गया। मैं जो है ना वो अलग अलग ही लेवल की है। ठीक है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इस पर्सन को अच्छा लगता होगा जब लोग इसके कंट्रोल में रहते होंगे। कहीं ना कहीं डिज़ायर्स के पीछे भागना इसका पहला काम है। बहुत इच्छाएं इसकी रही हैं और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि इसको लोगों की खुशियों के साथ इतनी खुशी नहीं होती होगी, क्योंकि इसको अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले आ जाता है। जैसे किसी का मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आ गया, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, उसको बधाई नहीं दी, पर पहले अपने पे सोच लिया, अरे मेरा तो अच्छा नहीं आया यार, मेरे मतलब इस तरीके का कि किसी की खुशी देखने के लिए इसको पहले अपने ऊपर मतलब उसकी बधाई बाद में, और पहले अपना देख लेना, अरे यार मेरी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है, मेरी लाइफ में तो वैसा चल रहा है। तो ये इस तरीके का मुझे पर्सन नज़र आ रहा है कलेक्टिव। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी, डेफिनेटली आपके पार्टनर लोनली हैं बिल्कुल, क्योंकि इस पर्सन को शायद इसने सर्व नहीं किया तो इसको भी वो रिटर्न में मिल रहा है कि इसको भी कोई सर्व नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इसने लोगों के एफर्ट्स का फ़ायदा उठाया है, लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, लोगों को कंट्रोल करने की जो कोशिश में ये हमेशा लगा रहा, हमेशा मैं की एनर्जी में जो बना रहा। तो इसको ये आज अकेला सा है, अकेला महसूस करता है अपने आप को। और लोगों के होते हुए भी, कहते हैं ना, कई बार हमारे पास ऐसा सिचुएशन आती है कि हमें कितना भी पैसा हो, पर जब सिचुएशन हमारे हाथ में होती है वो पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। ये बात होती है ना, सेम यहाँ पर इसके साथ पूरी दुनिया है, फिर भी ये अकेला है, फिर भी ये अकेला महसूस करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेम एनर्जी आपकी है, कि आप कहीं ना कहीं सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को अकेले में रहने के बाद अपने आप से कनेक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर खुद से कनेक्ट हो पा रहे हैं, और जब खुद से पर्सन कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसको गलत सही का, अपने अंदर की ईगो का, अपने अंदर की मैं का एहसास होने लगता है धीरे धीरे, कि उस समय पर मेरी गलती थी, या उस समय पर अगर मैं वहाँ पर चुप हो जाता, या मैं वहाँ पर अपने गलत पॉइंट को ना राइट 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 प्रूफ करने में लगा रहता, तो शायद आज लोग मेरे साथ होते, आज मेरी फैमिली मेरे साथ होती, आज मेरा पार्टनर मेरे साथ होता, कम्युनिटी भी शायद इसके आसपास ज़्यादा
है नहीं, ठीक है। आइसोलेशन पीरियड चल रहा है। ये पर्सन किसी फ्यूचर की तरफ सोचने की, मतलब क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल टैरो कार्ड देखते हैं तो उसमें लैंप जो पकड़ा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, बट फ्यूचर बहुत ज़्यादा दूर का नहीं, क्योंकि लैंप की लाइटनिंग जो होती है, जब वो लैंप उसने उठा रखा था, हर्मिट ने जो लैंप ले रखा है उसमें, जो उस पिक्चर में, तो देखोगे वो बहुत, टॉर्च तो है नहीं कि बहुत दूर तक का दिखा, लैंप है, तो लैंप तो जहां आप खड़े हो, जितनी सराउंडिंग में आपको चीजें दिख रही है, तो जितना इसको आसपास का पता चल रहा है, सिर्फ उतना इसे पता है आपके बारे में, जो आसपास से पता चल रहा है। आपको खोजने की, आपसे पता करने की, आपसे क्लैरिटी लेने की इसने सोची नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही कि ये सिर्फ आज का या हद से हद 6 महीने के आगे तक का सोचता है, उसके आगे का इसे नहीं पता क्या प्लान है, क्या फ्यूचर रहेगा, कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ मेरा रिश्ता जा रहा है, मेरी फैमिली का क्या होना है, मेरा क्या होना है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन अभी भी जो सोच रहा है वो सिर्फ अभी 5-6 महीने के आसपास का ही सोच रहा है, ज़्यादा दूर का नहीं सोच रहा है। तो अगर आपके साथ रिलेशनशिप है तो क्लियर एक बार कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर का फ्यूचर नहीं देख रही हूँ। रिकन्सिलेशन, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ 5-6 महीने से ही आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्साइल करना चाहता है, एफर्ट्स करना चाहता है, बट वो एफर्ट्स भी 6-7 महीने टिकेंगे, जो मैंने पहले भी बोला है। ये पर्सन इस समय भी आपके साथ दोबारा से जो है रिकन्साइल करने के बाद, चीज़ों को ठीक करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बीच में ज़रूर लेके आएगा कि हमारे ट्रेडिशंस नहीं मैच हो रहे हैं, या यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कास्टिज्म की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब की हो सकती है। ये पर्सन ज़्यादातर आपसे ऑनलाइन कनेक्ट हुआ है, और ऑनलाइन आप पे इस पर्सन का पूरा कंट्रोल भी है, मतलब किसी ना किसी फेक आईडी के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, चाहे 10 साल हो गए हैं, चाहे 2 साल हुए हैं, वो अब आप देखो। आप पे नज़र रखना इसने बंद नहीं किया है, ये पर्सन आज भी आप पे नज़र रखता है, और डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ गेन किया है लाइफ में, जो ये आपको बताना भी चाहता है। ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज एंगेजमेंट हो रही है, और आप लोगों के बीच में बहुत टाइम हो गया है कि बात नहीं हुई है, तो ये बताना चाहते हैं आपको, बात करना चाहते हैं, और वो दोस्ती का हाथ आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जब ये, मैंने कहा ना, जब ये थोड़ा अलग हुए, जब अपने आप से जुड़े, तो इन्हें कुछ ना कुछ विजडम, कुछ ना कुछ सोल्यूशंस, कुछ ना कुछ इनकी बुद्धि सही ट्रैक पर आई है, जिस वजह से इनमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, जिसको ये आपको शायद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताना चाहता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको शो ऑफ करना चाहता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। डेफिनेटली बुद्धि इस पर्सन के अंदर बहुत है, बट यहाँ पर ये बुद्धि अपने लिए यूज़ कम और दूसरों के लिए ज़्यादा करता है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आसपास के लोगों की हेल्पिंग, जिसे कहते हैं ना, एक नेचर है इसका, हेल्पिंग नेचर, कि ये औरों की हेल्प बहुत अच्छे से करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए बहुत सोचता है, बट जहाँ बात आपकी आ जाती है वहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। आपके साथ अगर ये पर्सन मैरिड है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इसकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आप, या कहीं ना कहीं जो एक वो होता है ना कि ईगो वाली जो मैं होती है ना, वो जो, जिसमें अगर मान लो मुझे किसी ने कुछ कहा आपके बारे में, तो मैं फिर किसी आपकी तो मैंने राय लेनी नहीं कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, तो जिसने मुझे, मेरे कान भरे और मैंने आके सीधा आप पे धावा बोल दिया, और उसके बाद मैंने नहीं सुना कि आपकी क्या सफाई है उसमें, नहीं। इस तरीके के एक नेचर में आपके पार्टनर ने आपको खोया है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत आंधी तूफान भी आए हैं इस नेचर की वजह से, और ये नेचर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डुबा रहा है, ठीक है। ये नेचर आपके पार्टनर को कहीं लेके नहीं जा रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं कि बहुत ही कमिटमेंट वाले एक रिश्ते में चले गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए थे, बट वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ शादी में प्रॉब्लम आई हुई है। अगर आपसे वादे किए हुए थे, रिलेशनशिप आपके साथ था, और ये कहीं और एंगेजमेंट कर रहा है, कहीं और ये मैरिज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की जॉब में इस टाइम पे खतरा आया हुआ है भाई, जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं द हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है कलेक्टिव। रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है और अपना ग्रैटिट्यूड ईश्वर को, साईं बाबा को देने से भूलना नहीं है। ओके बहुत सारे कार्ड है, चलो ये कार्ड हटाते हैं, ये ले लेते हैं, ये पहले आए थे, है ना। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। व्हाट डिड आई से, मैंने आपको ये बोला था कि रिकंसाइल करना चाहता है ये पर्सन, और ये पर्सन आएगा और अगले 6 महीने के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। यस, और देखो कनेक्टेड ये आपके साथ होना चाहता है डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों के लिए ये हैप्पीनेस, जॉय चाह रहा है आपके साथ, क्योंकि ये खुद से, खुद की अंतर आत्मा से कनेक्ट हो पा रहा है, ये फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ये समझ पा रहा है कि इसके लाइफ में जो इसका पार्टनर है या जो पार्टनर था, जो मतलब पहले थे, जब आप इसकी लाइफ में नहीं हैं अब, तो ये आपकी लाइफ में, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या रही है उसको पहचान पा रहा है और दोबारा से जीना चाहता है, मतलब ज़िंदगी से जीना चाहता है, खुश होना चाहता है आपके साथ। इसके दिमाग में ये भी है कि विक्ट्री चाह रहा है आपके साथ। कनेक्शन में ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, और ये आइसोलेशन जो आपका है, शायद आप छुपे छुपे घूम रहे हैं, अब आप इसके सामने आना नहीं चाहते हैं, आप इससे बात नहीं करना चाहते हैं, आप इसकी लाइफ से निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं पास्ट की ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, पर मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ इसको चेज़ करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी में हो सकता है कि आए, ठीक है। ये पर्सन देखिए यिन एंड यांग की एनर्जी में, या कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे थे कि ये पर्सन 2 सिचुएशंस में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस फील कर रहे थे, तो ये एक बैलेंस एनर्जी में भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कलेक्टिव। और डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला कि आसपास सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन कहते हैं ना, बहुत बिजी होने के बाद भी, मतलब सब कुछ है इसके पास, हर चीज़ इसके पास है, काम है, फैमिली है, सब कुछ है, उतना बिजी शेड्यूल में भी ये अकेला सा महसूस करता है। और डेफिनेटली ये आसपास के लोगों में जो कमियां खामियां हैं उनको पहचान पा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ गज़ल वज़ल लिखते हैं क्या, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया मुझे ये कार्ड देख के, जैसे कुछ गज़लें मेरा पसंद है उनको, या तो या आपको पसंद है, या कोई आपको देख के गज़ल बोलते हो आपके पार्टनर। देख लेते हैं द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल, ओके, 8 ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन ज़्यादातर जो है ऑनलाइन कनेक्ट तो हुआ ही है, बट चाहे आप इसकी लाइफ से चले भी गए हैं, चाहे ये अपनी आपकी लाइफ से गया है, बट इसने आप पे नज़र रखनी नहीं छोड़ी। आपके साथ ये पर्सन डेफिनेटली उम्मीद बनाया हुआ है कि आप वापस ज़रूर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ से डिटैच हुआ है, तो आपकी लाइफ में एंट्री के लिए ही ये पर्सन कहते हैं ना होप में है कि हाँ दोबारा से एंट्री हो जाए, दोबारा से आप मान जाएं, आप इससे डिटैच ना हो, आप इससे दूर ना जाएं। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप निकल रहे हैं अब इसकी लाइफ से और आप नहीं चाहते हैं कि इसकी लाइफ में वापस आना या इसको अपनी लाइफ में वापस एंट्री देना, तो ये चाह रहा है आपको वापस, ठीक है। ये चाह रहा है कि ठीक है डिटैच हो गए हो कोई बात नहीं, बट वापस भी आना है, दोबारा भी एक साथ हमें रिकनसाइल करना है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी ऐसी एनर्जी से डिटैच हो रहा है जहाँ पर ये कहीं जॉब कर रहा था, कहीं पे ये दूसरे ऑप्शंस में था, ये जहाँ से डिटैच होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए देखिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इस पार्टनर के पास, जहाँ पर ये एक ऑप्शन को जो है इस टाइम पे ऑप्ट कर रहा है, और ये पर्सन किसी एक कार्ड और ले लेते हैं, जस्ट सेकेंड, किसी सिचुएशन से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। यस, ये पर्सन किसी ना किसी जॉब वाले सिचुएशन से, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई शादी एंगेजमेंट टाइप कुछ इनका था जहाँ पर ये पैसों के लिए जुड़ गए थे, बट ये डिसकनेक्टेड हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी इंट्यूशन को सुन के, अपने जो एक वो
इनका क्योंकि ना क्या है कि कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये पार्टनर इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा गाइडेड है और इसकी इंट्यूशन बहुत एक्टिव है इस टाइम पे, और ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ रहा है जिसके पास ये पैसों के लिए था। करियर हो सकता है, किसी के अंडर जॉब करना, किसी के अंडर कोई प्रोजेक्ट इनका चल रहा था जहाँ से इन्हें पैसे मिलने थे, तो जैसे ये वहाँ से डिटैच हो रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर खुश नहीं रख पा रहे अपने आप को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक शादी के रिश्ते में ये बंधे हुए थे, बट इनकी इंट्यूशन जो है ना, जो इनका वो अंदर का जो कहते हैं ना, वो बच्चा है जो अंदर इनके, वो इन्हें खुश होने के लिए कहता है, और इन चीज़ों से जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये गुम था वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट भी हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी हो सकते हैं ये, तो अभी अब आगे क्लियर करेंगे क्या है। द हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, द हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। बहुत सारे कार्ड हैं इसलिए मैं सिर्फ 2 कार्ड लूंगी। जजमेंट की है एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने आपको क्या बोला था कलेक्टिव, कि कुछ ऐसा इन्होंने गेन किया है जिसका शो ऑफ या आप क्या ये करना चाहते हैं, बोला था। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था बहुत पैम्पर्ड किस्म का पर्सन है ये, इसको अपनी पैम्परिंग चाहिए होती है, इसको ये होता है वो मेरी वाहवाही हो, लोग मेरी वाहवाही करें। आ गया कार्ड, आप खुद देखो कि ये बच्चा है, इसके हाथ में एक कॉइन है, और इसको ये है कि वो छोटी सी जो मेरे लाइफ में सक्सेस आई है ना, ओहो ओहो, आओ आओ मेरे को हेलो हाई करो, मेरे से हाथ मिलाओ, मैं सेलिब्रिटी बन गया, मैं ये चीज़ें इसके अंदर हैं। और कुछ लोगों के लिए हंसना नहीं है, ठीक है, ये जो स्माइल आई है ना फेस पे, मुझे पता चल रहा है आप लोग हंस रहे हो। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बचपन से ही ऐसे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी मैरिज हुई हुई है, तो कोई बेबी वगैरह हुआ है, या तो मतलब, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है जिसका शो ऑफ करना चाहते हैं। सिर्फ कुछ माइनर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ आपके पार्टनर रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर भी फायदा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली लाइन जो है यहाँ फिट बैठेगी, क्योंकि अगर ये आपके साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इन्हें तब भी होना है, और आपके साथ बेनिफिट के लिए ही आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कुछ पैसे से आप हेल्प करते हैं, या तो ये सॉरी बोलने आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, और ये पर्सन इस जजमेंट की एनर्जी में कहीं ना कहीं अवेकन हो रहा है, और इसे आपके साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए, जिस वजह से ये पर्सन हो सकता है फैमिली में बात करे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की वाइब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, कि मैरिज भी करने के लिए एक प्रपोजल आपके सामने ये पर्सन रख सकता है। और हेलो हाई वाले मैसेज के लिए, फॉरवर्ड मैसेज के लिए रेडी रहिए, कांटेक्ट आ सकता है। अट्रैक्शन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। आपकी सक्सेस को देख के ना डेफिनेटली ये पर्सन चेज हो रहा है, चेज करने वाला है आपको। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप हो सकता है बहुत माइनर से आपने स्टार्टिंग करी और आप आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। द टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। 7 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये कार्ड आपके लिए अच्छा है कलेक्टिव। देख लीजिए, मैंने कहा था जब क्लैरिफाई करेंगे तब और देखेंगे। पेशेंस खत्म, देखो पेशेंस यहाँ हो रहे हैं खत्म, और यहाँ पर ये पर्सन ले रहा है एक्शन, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में आ गया। खुद एक्शन लेना, खुद को प्रूव करना, खुद मैनिफेस्ट करना, और डे ड्रीमिंग बहुत, मतलब मैंने क्या कहा है कि मैं जैसे आपके पार्टनर भी हो सकता है कि रीडिंग्स वगैरह देखते हो, तो मैंने क्या कहा है आपको, खुली आंखों से जो आप सपने देखते हो, जो आप अफर्म करते हो, जो आप लिखते हो, वो पूरे होते हैं सपने, है ना। तो ये आपको सपनों में देख रहा है, खुली आंखों से आपको देख रहा है कि विजन देख रहा है ये कि आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ खुश हैं, तो ये चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने जो भी इमेच्योरनेस करी है
उसको आज ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि इसे वो मैनिपुलेशन, वो इमेच्योरिटी, वो जो इसने बचपन में आके चलो कोई बात नहीं छुपा ली बातें, इसको लगा कि शायद कभी पता नहीं चलेंगी, वो ओपन अप हो सकती हैं कुछ बातें आपके सामने, और ये खुद रखेगा अपनी बातें आपके सामने। ऐसी एनर्जीज में नजर आ रहा है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्रीमी सी एनर्जी में रहता है, तो ये पर्सन खोया खोया सा रहता है, तो ये पर्सन ना शायद अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपा लेता है मैजिशियन के कार्ड के नीचे, है ना। तो ये फीलिंग्स जो छुपाता है, वो पेशेंस इसका टूट रहा है, और ये पर्सन आपको वो बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ की राशियाँ कैंसर है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप आज अगर आप ये कहो कि आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं। आज आप ये देखिए, एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली यहाँ एक भी स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं इस समय पर, बहुत पॉजिटिव हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि आज स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, वो कट ऑफ वाली एनर्जी नहीं है, वो कनिंग एनर्जी नहीं है। इसलिए अपने परमात्मा को शुक्रिया करना ज़रूर सीखना है, और इस रीडिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जी को भी आपने जो है गेन करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, रिसीविंग मोड पे रहिए। ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। चलिए देख लेते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। I see you as my soulmate। आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ आया है ये। I want to marry you, तो मैंने बोला है कि शादी हो सकती है, शादी का ऑफर आ सकता है। I did not forgive you, इन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है। अगर कुछ प्रॉब्लम रही है तो अभी भी इनके मन में है चीज़ें जो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जो ये कार्ड मैंने पहले भी बोला है कि शायद इनके अंदर कुछ बातें चल रही हैं। ओके, सो यहाँ पर है आई ऑब्सेस्ड ओवर यू, ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, अट्रैक्शन का पॉइंट है आप। आई विश यू टॉक टू मी, ये चाहते हैं यार बात कर लो आप इनसे, बट आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, यही एक्शन लेंगे। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, ये आपको टेक्स्ट करना चाहते थे बट ये नहीं कर पाए। लास्ट में है वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, भाई क्यों तोड़ा आपने इनका दिल। देख लो, अब कुछ ना कुछ तो रहा है यहाँ पर ऐसा जिसमें ये, जैसे कि मैंने पहले बोला कि शायद आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप आगे निकल रहे हैं, आप वापस नहीं चाहते इस पर्सन को, तो ये पूछना चाहता है कि आप क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या क्यों आपने इसका दिल तोड़ दिया। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आपका भी हो सकता है भाई ये मैसेज कि आप इन्हें देना चाह रहे हैं कि मैंने माफ़ नहीं किया है, तो ये मत समझना कि मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैंने माफ़ कर दिया है, मैं पास्ट को भूला नहीं हूँ या भूली नहीं हूँ, ये चीज़ें आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। गोइंग विद द फ्लो, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अचानक चीज़ें ठीक हो जाएं, पानी की तरह। जैसे पानी जिस भी सिचुएशन में, जैसी भी जगह पर पानी जाता है वो वही शेप ले लेता है ना, तो ये चाहते हैं कि अचानक चीज़ें ठीक हो जाएं, अचानक से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए कि चीज़ें अपने आप ही मोड़ ले लें, चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएं। गोइंग विद द फ्लो इंटेंसिटी मुझे बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली इमेच्योर कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है, मतलब इमेच्योर है और कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेने वाला है जो आपको फिर से, आप कहते हैं ना ओहो बुद्धू, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन आ रहा है जिसमें आप फिर से इसको बुद्धू बोलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। बट हाँ, सक्सेस की तरफ जा रही है ये चीज़ें। अब ये देखिए, एक चीज़ तो ये कि अगर यहाँ से देखते हैं तो इसका घमंड ख़त्म हो रहा है। ये जो जितनी वो वाहवाही इसने लेनी थी ले ली, अब इसको आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वापस आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ पैशनेट, जो वो ऑब्सेस्ड है ना आपसे, वो केमिस्ट्री दोबारा बनाना चाहता है। डेफिनेटली आप दोनों फायरी हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही जो है पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, दोनों हैं जो ऐसे हैं जो दिल की बात छुपा रहे हैं, तो दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। और कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला है, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या कहीं ना कहीं से किसी न्यू बिगनिंग के लिए किसी न्यू पर्सन से भी मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। यहाँ पर अब देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। और मेरी रीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा लंबी होने लगी है, चलिए देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर सेफ,
ओ माय गॉड, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिकॉर्न आपके साथ है, आप सेफ हैं और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेनी है। बहुत नज़दीक हो आप डिवाइन टाइमिंग के, क्योंकि देखिए यहाँ डिवाइन टाइमिंग है और यहाँ डिवाइन एक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत पास है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखिए ये भी इंटेंसिटी का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड, आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, तो कहीं ना कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रही हूँ, ये वीक सॉरी ये मंथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको साइन दिखेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी स्टक है ना वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, चीज़ें सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी और आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है, गाइडेंस मिली है, आप हील हुए हैं, तो ज़रूर मुझे लाइक करिएगा, चलिए आज मुझे लाइक करिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।